टू द विद्याज्ञान पाठशाला। विद्याज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। और बच्चों कैसे हो, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपकी जो विद्याज्ञान स्कूल की जो मेंस एग्जाम की जो 2023-24 की जो तैयारी है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। इसी के संबंधित हमने क्या है चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। इसमें क्या है हमने तीन चैप्टर क्या है पूरे कर लिए हैं। यदि आपने क्या है जो चैप्टर पीछे के नहीं देखे हो तो क्या है चैनल पेज पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और मैं क्या है वीडियो का जो पीछे वाले चैप्टरों का जो लिंक है मैं क्या है वीडियो में नीचे दे दूंगा, ठीक है ना। अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्या है उन चैप्टरों को देख सकते हैं, ठीक है ना। वरना क्या है आपको क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। इसलिए क्या है चैप्टर बाई चैप्टर आप रिवीजन करते चलें तो आपको क्या है कोई परेशानी होने वाली नहीं है। कल हमने क्या है परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा था। उसमें क्या है परसेंटेज में कुछ टाइप के क्वेश्चन रह गए थे। तो आज क्या हमारा परसेंटेज का क्या है जो पार्ट है वो क्या है 2 आया है, सेकेंड पार्ट आया है परसेंटेज का, ठीक है ना। और बच्चों ने बताया कि क्या है सर परसेंटेज की मतलब क्या है मैथ के साथ में क्या है जीके मतलब क्या है जीएस का पोर्शन लेकर आओ। तो हम क्या है उसमें साथ में आज जीएस भी लेकर आए हैं, ठीक है ना। लास्ट तक देखना वीडियो के लिए, पूरा देखना, ठीक है। तो क्या है आपको क्या है सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है 200 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी जिसमें 25% असफल हुए, तो बताओ कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखो कैसे करेंगे ऐसे सवालों को। ये बोल रहा है कि टोटल 200 विद्यार्थी थे। कितने थे? 200 विद्यार्थी। अब इसमें से 25% क्या हुए? असफल हुए। कितने असफल हुए? 25%। देखो हमेशा ध्यान रखना जो परसेंट होता है वो हमेशा 100 माना जाता है। कितना माना जाता है? 100। अब 100 में से 25 क्या है? असफल यानी कि फेल हुए। तो पास कितने हुए? 100 में से 25 माइनस कर दो, यानी क्या है 75% क्या हुए हैं? पास हुए हैं, ठीक है ना। अब निकाल दो 200 का 75%, ठीक है ना। परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। क्या बचा? एक 75 बचा और एक 2 बचा। 75 और 2 की गुणा कर लो। 75 दूनी कितने होते हैं? 150, यानी कि 150। तो 150 विद्यार्थी क्या हो गए? उत्तीर्ण हो गए, यानी कि 150 आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आगे भी सवाल में क्या है इसी तरीके से शॉर्ट तरीक़ों से क्या है कराते हुए चलेंगे, ठीक है ना। इससे क्या है आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक स्कूल में 900 विद्यार्थी हैं, यदि इनमें 38% लड़कियां हैं तो स्कूल में कितने लड़के हैं? हमें बताना है कि स्कूल में कितने लड़के हैं। तो देखो सबसे पहले क्या है टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी? 900 दे रखी है, ठीक है। वही क्रम अपनाना है मैंने। जब टोटल विद्यार्थियों की संख्या 900 दे रखी है और उनमें से 38% क्या है? लड़कियां हैं। मैंने अभी बताया था परसेंट में हमेशा 100 होता है। जब 100 में क्या है 38 क्या है 38% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो जाएंगे? 100 में से 38 माइनस करके देख लो। तो 10 में से 8 जाए कितना बचेगा? 2, ठीक है ना। और यहाँ पे 9 में से 3 जाए कितना बचेगा? 7, ठीक है ना। तो कितना आया हमारा? 72। कितना आया? सॉरी गलत हुआ क्या? 9 में से 3 जाएगा तो 6, कितना बचेगा? 6, यानी 62। कितना है हमारा? 62, यानी 62% क्या है? लड़के। तो निकाल दो अब इस 900 का 62%। 900 का 62%। परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 9 की और 62 की गुणा कर लो, तब 9 दूनी 18 और 9 6 54। 54 और 4 कितने हो जाएंगे? 54 में 4 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 58, ठीक है। यानी 588 कौन है? लड़के हैं, ठीक है ना। 588 क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। यानी ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा? एक सेकंड, क्या कुछ गड़बड़ हुआ? दोबारा देखते हैं। यानी कि ये दे रखा है 900 गुणा 62, परसेंट हटाया हमने, बटे में 100 आ गया, ठीक है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब इनकी गुणा कर रहे हैं हम। 9 दूनी 18। अच्छा एक हासिल का बना था, सॉरी 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 6 54 और 1 55, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 558। हमने हासिल का कितना लगा दिया? तो ज़्यादा लगा दिया था, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा? 558 क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक लड़का अपने जेब खर्च का 30% कर देता है। एक लड़का अपने जेब खर्च का क्या है 30% खर्च कर देता है, ठीक है। और वह 2 रुपये 45 पैसे, पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या लगा हुआ है? पॉइंट लगा हुआ है। 2 रुपये 45 पैसे बचा लेता है। बताओ पहले उसके पास कितने रुपए थे, ठीक है ना। हमें बताना है पहले उसके पास कितने रुपए थे, ठीक है। तो देखो
बिल्कुल जो क्वेश्चन है आपके हूबहू क्या है विद्यायान में फंसने वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं इधर उधर के क्या है कोई क्वेश्चन लेकर नहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल क्या है सटीक और क्या है बहुत कम टाइम है, इसलिए क्या है बहुत ही सटीक और बढ़िया तैयारी आपके लिए करा रहा हूँ, ठीक है ना। यदि आपको क्या है क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो क्या है लाइक जरूर कर लें। और देखो एक बात सुन लो, कल से अभी आप जिस बच्चे ने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, जिस बच्चे ने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है ना, जिससे आपको वीडियो मिल जाए। कल से क्या है उसी बच्चे को क्या है वीडियो देखने को मिलेगी जिसने क्या है सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना, वरना क्या है उसकी और किसी क्या है वीडियो खोलने में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो अभी से ध्यान रखना, आज क्या है किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं करके रख रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब आज कर लें, ठीक है ना, वरना आपको क्या है कल से दिक्कत हो जाएगी, आपको वीडियो देखने में दिक्कत हो जाएगी, नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और क्या है बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है ना। तो देखो एक लड़का अपने जेब खर्च का 30% खर्च कर देता है और 2 रुपये 45 पैसे बचाता है, बताओ पहले उसके पास कितने रुपए थे। तो देखो हमने मान लिया पहले उसके पास 100 रुपये थे, कितने मान लिए 100 रुपये। अब उसने क्या है 30% खर्च कर दिए, कितने खर्च कर दिए 30%। जब 30% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने बचे, मैंने पहले ही क्वेश्चन बता दिया, दूसरे क्वेश्चन में बता दिया, हमेशा परसेंट 100 में रहता है, ठीक है ना। तब 100 में से 30 खर्च कर दिए तो कितने बचे 70% उसके पास में बच गए, ठीक है ना, 70% बच गए। तो x का 70%, ठीक है ना, बराबर कितना है 2 रुपये 45 पैसे, 2 रुपये 45 पैसे, ठीक है ना। हमने क्या 30% क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारी ये बचत दे रखी, इसीलिए हमने बचत निकाली। यदि ये खर्च दे रखा हो तो हम तो डायरेक्ट 30 ही लगा देते, आ रहा है ना समझ में ना, इसीलिए हम क्या ना ये लगाया, यानी जो चीज़ यहाँ दे रखी वो यहाँ पे यहाँ परसेंट में लगाते हैं। अब इसे सॉल्व कर लो, परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, इधर से पॉइंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा 100, ठीक है ना। अब ये 100 से तो ये 100 कट गया, ठीक है ना। अब 7 से भाग करो, इसके लिए कितने 245 के लिए, तो 7 तियाँ 21, ठीक है ना, 7 तियाँ 21, कितना बचा 5, 35 हो गए, 7 पंजे 35, ठीक है ना। और इधर 7 दहाई 70, 10 से और भाग करोगे 35 के लिए, इधर कर देते हैं, ठीक है ना। x बराबर आ जाएगा हमारा 35/10, 35/10। अब 10 से भाग करोगे इसके लिए 35 के लिए तो कितना आ जाएगा 3.5, यानी 3 रुपये 50 पैसे। उनके पास में क्या है पहले कितने रुपए थे 3 रुपये 50 पैसे थे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यदि एक स्कूल में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, स्कूल में जो विद्यार्थियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या है वो क्या है 60% विद्यार्थी क्या है लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 812 है, तो बताओ वहाँ कितने लड़के हैं। हमें लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, हमें परसेंट दे रखा है लेकिन क्या है संख्या नहीं दे रखी है, तो हमें क्या ज्ञात करना है लड़कों की क्या है संख्या ज्ञात करनी है। तो हम पहले ये देख लो जो स्कूल यानी कि क्या है स्कूल है विद्यालय है उसमें टोटल विद्यार्थी हैं कितने, ठीक है ना, वो देखते हैं हम पहले। तो देखो यहाँ पे 60% विद्यार्थी लड़के हैं, जब 60% लड़के हैं और ये लड़कियों की संख्या दे रखी है तो परसेंट किसकी लगाएंगे हम लड़कियों की लगाएंगे। जब 60% हमारे पास में लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी हो जाएंगी 100 में से माइनस कर देंगे 60, जब 100 में से 60 माइनस करो कितना बचेगा 40। हमने टोटल विद्यार्थी मान लिए x हैं, अब x का 40% क्या है लड़कियाँ हैं, x का 40% क्या है लड़कियाँ, और बराबर में कितना दे रखा है 812, ठीक है। परसेंट हटा लो बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, और काट लो 2 से, 2 दूनी 4 और 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 से और काट लो, इसे 2 चौक 8, ना जाने का 100 पर 2 चिक 12, 5 की और 406 की गुणा कर लो, इधर दोबारा से कर लेते हैं, 5 की गुणा कितने से करनी है 406 से, वैसे तो चलो कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 5 छंग 30 और 5 चौक 20, ठीक है ना। ये आ गई हमारी संख्या यानी 2030, ठीक है ना। अब 2030 में क्या है 60% विद्यार्थी लड़के हैं, 2030 में, ठीक है ना। अब दो तरीकों से कर सकते हो यहाँ से, या तो 2030 में से डायरेक्ट 812 घटा दो तब भी निकल आएगा आंसर, क्योंकि क्या है 2030 में क्या है 812 क्या है लड़कियाँ हैं, या फिर क्या है 2030 का 60% निकाल दो तब भी निकल आएगा, कैसे भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो हम निकाल रहे हैं 2030 का 60% ही निकालना है, 60%, ठीक है ना। आप चाहो तो 2030 में से 812 भी घटा सकते हो, 60% हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 6 से गुणा कर दो 203 की, ठीक है ना। तो 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12, यानी ये आ गया 1218,
1218 क्या है, लड़के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 1218 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि वो पूछ लेता कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, इसी में यदि पूछता तो कुल विद्यार्थी पूछता तो कुल विद्यार्थी क्या बता देते 2030, ठीक है ना, जैसे कि हमारा आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन दे रखा है, मान लें एक क्लर्क वर्ष 1975 में, एक क्लर्क का वर्ष 1975 में वार्षिक वेतन 3660 प्राप्त करता है, यानी क्या है 1975 में उस क्लर्क के लिए कितने रुपए मिले थे, 3660 रुपये प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला कंडीशन देखते हैं क्या है। इस वर्ष फिर 1974 से, इस वर्ष 1974 से उसका वेतन 20% अधिक है, ठीक है ना। उसका जो वेतन है ये 360, वो 1974 से क्या है 20% अधिक है, जबकि 1974 में उसका वेतन क्या था, ये हमें याद करना है, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि ये जो वेतन है वो 1974 से 20% अधिक है, ठीक है ना। ये बोल रहा है इस वर्ष का जो वेतन है, यानी 1975 का जो वेतन है वो 1974 के वेतन से कितना अधिक है, 20% अधिक है, ठीक है ना। कितना अधिक है, 20% अधिक है। तो पूछ रहा है 1974 में उसका वेतन कितना था। तो देखो करते हैं सॉल्व। हमने मान लिया कि उसका जो वेतन था 1974 में वो एक्स था, कितना था, एक्स था। अब वो बोल रहा है कि 20% अधिक था 1975 में, 20% क्या था, अधिक था 1975 में। तो एक्स का 20% देखो, अधिक बोले तो हमेशा 100 में जोड़ के लिखना है और कम बोले तो 100 में घटा के लिखना है, ठीक है ना। तो 20 माइनस कर दोगे, वो 20 प्लस कर दोगे 100 में, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 120%, ठीक है ना। यानी कि x का 120%, यानी x में हमने क्या कर दी, 20 की वृद्धि कर दी, ठीक है ना। तो हमारा क्या है 1975 का वेतन बन जाएगा, यानी क्या है, कितना दे रखा है 3660, ठीक है। ये परसेंट हटाओ तो बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, 12 से काट लो, इसके लिए कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 12 3 36, ठीक है ना जाने का 100 पर 12 पंजे 60 कट गया। अब 305 बचा और यहाँ पे 10 बचा, इनकी क्रॉस मतलब क्या है इंटू हो जाएगी, इनकी क्या हो जाएगी, इधर गुणा हो जाएगी 305 की और 10 की। जब 305 की और 10 की गुणा करोगे तो ये बनेगा 3050, कितना बनेगा 3050, यानी 3050 क्या है उसका जो वेतन था वो क्या है 1974 में था, 20% बढ़ गया तो 1975 में कितना हो गया 3660, यानी 3660 हो गया था। हमसे यही पूछ रहा है वो कि मतलब इसमें हमसे यही पूछ रहा है वो कि 1974 में वेतन कितना था, तो 3050 क्या है उसका 1974 में वेतन था, यानी कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक वस्तु का मूल्य 20% कम हो गया, एक वस्तु का जो मूल्य है वो क्या हो गया 20% कम हो गया। यदि वस्तु का घटा हुआ मूल्य 400 हो, जो घटा हुआ जो मूल्य है वो कितना है 400 हो, तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था, ठीक है। तो देखो करते हैं। हमने मान लिया कि जो प्रारंभ में जो मूल्य था वो 100 रुपये था, कितना था 100 रुपये था। अब जो x से जैसे ही 20% कम किया मूल्य, यानी कि 20% कम किया मूल्य, तो कितना हो गया 400 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया 400 हो गया। तो हम इसमें क्या है 20% कम कर दें तो बराबर में क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम 20% इसके लिए हम कम कर देंगे, तो यानी कि क्या है, अब मैंने बताया अभी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि यदि कमी बोले तो 100 में से घटा के लिखते हैं और क्या है अधिक बोले तो क्या है 100 में जोड़ के लिखते हैं। तो x का 100 में से 20 माइनस करो कितना बचेगा 80 बचेगा, तो x का 80%, x का 80%, ये घट गया मूल्य, ठीक है ना। अब घटा हुआ मूल्य कितना हो जाता है 400 हो जाता है, तो बराबर में क्या लगा दिया हमने 400। अब परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं इसे सॉल्व। देखो ये जीरो से ये जीरो कट गया, 3 8 से हम इधर काट रहे हैं, 8 पंजे 40 और एक ये जीरो रह गया 50, इधर तो रह गया 10 और यहाँ रह गया 50, इनकी क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, ठीक है ना। 50 की और 10 की जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 500, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 500, यानी प्रारंभ में जो धन था वो कितना था 500 रुपये था और जब 20% घट गया तो कितना रह गया 400, तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा 500 क्या है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपने वेतन का 20% बचाता है, एक आदमी है वो अपने वेतन का क्या है 20% बचा लेता है। यदि वह एक महीने में 50 रुपये बचाता है, एक महीने में कितने रुपए बचाता है 50 बचाता है, तो उसका वेतन क्या है, उसका वेतन क्या है। हमने मान लिया उसका वेतन 100 रुपये है, कितना है 100 रुपये है,
ठीक है। अब इसमें से 20% क्या है बचा लेता है, 20% बचा लेता है, ठीक है ना। तो कितना हो जाता है, 50 रुपये बचा रहा है। ये तो हमारा परसेंट में है और ये हमारा क्या है, रुपए में है। अब कर लेते हैं सॉल्व। परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 100, 20 पंजे 100, 5 की और 50 की क्या है, तिरछी गुणा कर दोगे। जब 5 की गुणा करोगे 50 से तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25, यानी कि 250 रुपये क्या है उसकी महीने का क्या है, वेतन है। यानी कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, तो पिछली जैसे पीछे कर रहे हो ना उसी तरीके से कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। और आज क्या है, ये बात जरूर क्या है ध्यान रख लेना, बिल्कुल क्या है दिमाग में फिट कर लेना कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि कल से क्या है उन्हीं बच्चों को देखने को मिलेगा जिन्होंने क्या है चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना, ठीक है, क्योंकि हमारे अपने चैनल का जो आपका जो चैनल है, अपना चैनल है ये, ठीक है ना, आपका अपना ही सभी का चैनल है ये, ठीक है ना। इसका नाम जो है वो क्या है, विद्या ज्ञान पाठशाला, ठीक है ना। इसमें क्या है विद्या ज्ञान की ही बेस्ट तरीके से तैयारी कराई जाती है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है हमारा, विद्या ज्ञान पाठशाला। तो विद्या ज्ञान पाठशाला का जो चैनल है उसको क्या है पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। तभी आपको क्या है कल से नोटिफिकेशन मिलेगा और क्या है आपको तभी वीडियो को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और अगर नहीं कर रखा है तो कर लें, ठीक है ना, वरना क्या है आपको देखने को नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक व्यक्ति की आय 3000 रुपये थी, वह उस आय का 40% खर्च कर देता है, तो शेष कितना धन रहा उसके पास में। तो देखो वैसे इन सवालों को मतलब जैसे ये दे रखा है ये सवाल, इसके भी दो तरीके होते हैं करने के, ठीक है ना। जैसे तुम निकालोगे, ये 3000 दे रखा है, इसका आय कितनी दे रखी है, 3000 दे रखी है, ठीक है ना। अब 3000 का क्या है 40% निकाल दो सीधा सीधा, ठीक है। 40% निकाल के, ठीक है ना, जैसे हम 40% निकालना है, परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 लगा दिया हमने, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब 30 बचा और ये 40 बचा, 30 और 40 की गुणा करोगे, ठीक है ना, कितना आ जाएगा, ये 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200, ठीक है ना। अब 1200 3000 में से घटाओगे तब आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1200 में से 3000 में से घटाओगे तो क्या है तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। एक डायरेक्ट वाला तरीका होता है जिसमें बताता आ रहा हूँ शॉर्ट तरीका, वो क्या होता है हमारा 30,000 है ये, सॉरी 3000 है ये, ठीक है ना। 3000 वो 40% क्या कर देता है, खर्च कर देता है। मैंने हमेशा बताया 100 में परसेंट क्या होता है, 100 में, तो 40% खर्च कर देता है तो 60% बचाता है। कितना बचाता है, 60%। अब परसेंट हटाओगे तो बटे में कितना आया हमारा, 100 आया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचा, 30 बचा और ये 60 बचा। अब 60 और 30 की गुणा कर लो तो 6 तियाँ 18 और डबल जीरो। तो इसमें देखो वहाँ पे कितना वो करना पड़ रहा था 40% निकालना है, फिर निकालने के बाद घटाना पड़ रहा है, फिर उसके बाद में देखना पड़ रहा है, और देखो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं इसी ट्रिक के अनुसार क्या है बता रहा हूँ, मैं तुम्हें दोनों यही सवाल क्या है दोनों तरीके से बता दिया। अब तुम्हें जैसे समझ में आए वैसे कर सकते हो, ठीक है ना। देखो तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1800 क्या है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नवा क्वेश्चन दे रखा है, राजेश ने अंग्रेजी में 150 अंकों में से 69 अंक प्राप्त किए तथा गणित में 200 में से 90 अंक प्राप्त किए। बताओ राजेश ने किस विषय में अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। तो हमें इनका परसेंट निकालना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि किसने क्या है किस सब्जेक्ट में क्या है ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो हम पहले इस वाले सब्जेक्ट का निकालना है, पहले वाले का, ठीक। पहले यानी अंग्रेजी में उसकी कितनी प्रतिशत बनी। तो देखो उसने क्या किया है, 150 में से 69 अंक प्राप्त किए हैं। कितने प्राप्त किए हैं, 69, ठीक है ना। कितने में से, 150 में से। अब परसेंट बनाते हैं तो गुणा में 100, ठीक है ना। यानी कि जो पूर्णांक होता है वो नीचे लिखते हैं, ठीक है ना, और जितने प्राप्त किए हैं वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कर लो तो देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 5 से काटोगे 5 3 15, इसे काटोगे 5 दूनी 10, ठीक है। 3 से इसे काटोगे 3 दूनी 6 और 3 3 9, गुणा कर लो 23 दूनी कितना हो जाएगा, हाँ 46, ठीक है ना। उसने 46% प्राप्त किए हैं, यानी कि अंग्रेजी में तो कितने किए हैं 46%। अब हम उसका क्या है दूसरे सब्जेक्ट का निकाल लेते हैं। ये तो हमें पता चल गया इसमें कितने प्राप्त किए थे उसने 46%, ठीक है। अब देख लेते हैं गणित में। गणित में कितने प्राप्त किए थे उसने 90। कितने में से प्राप्त किए थे, 200 में से। परसेंट बनाओगे तो गुणा में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 2 से 90 को भाग करोगे तो कितना आया 45। कितना आया 45। अब देखो गणित में तो बना हमारा 45%, गणित में तो उसने कितने प्राप्त किए हैं 45% प्राप्त किए हैं। जबकि जो पहला वाला सब्जेक्ट क्या था अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए हैं उसने 46%। तो देखो वैसे मालूम छोटा ये पड़ रहा है, देखो 150 और 69, और इसमें देखो 200 और 90, इसमें बड़ा मालूम पड़ रहा है, लेकिन ये चक्कर नहीं चलेगा परसेंट में, ठीक है ना। ये क्या कर देता अगर तुमने क्या है परसेंट को सही तरीके से नहीं देखा तो घुमा देगा परसेंट, आ रहा है समझो ना। इसलिए क्या है तुम घुमा दो परसेंट को, तुम मत घूमो परसेंट से,
आ रहा है समझने, तुम परसेंट को घुमा दो, तुम मत घूमो परसेंट से, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से करते जाओ, आपको कोई दिक्कत या परेशानी आने वाली नहीं है, ठीक है। तो देखो, तो हमारा क्या बना था, अंग्रेजी में 45%, 46%, और क्या है गणित में 45%, ठीक है ना। तो हमारा वो यही पूछ रहा है कि किस विषय में क्या अधिक अंक प्राप्त किए, तो उसने क्या है अंग्रेजी में अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी अंग्रेजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन दे रखा है, एक आदमी 15% छूट लेने के बाद 850 रुपये टेप रिकॉर्डर की चुकता करता है, तो टेप रिकॉर्डर का वास्तविक मूल्य बताइए। ये सवाल क्या है, डेली की तरह आपका होमवर्क का सवाल है। जैसे है आप क्या है डेली क्या है होमवर्क में क्या है सवाल का आंसर देते हो, ठीक है ना, होमवर्क के सवाल का आंसर देते हो, उसी तरीके से इसका भी क्या है सवाल का आंसर आपको देना है, ठीक है। जैसे डेली आप करते हो वैसे ही। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो क्या है चैनल को लाइक, मतलब क्या है वीडियो को लाइक जरूर कर लें, ठीक है ना। यदि समझ में ना आ रहे हैं तो बिल्कुल लाइक मत करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें, ठीक है ना। आपसे क्या है ज़बरदस्ती किसी बात की नहीं है, आपको क्या है इच्छा अनुसार क्या है, यदि आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है ना, हार्दिक इच्छा कर रही है अंदर से हाँ कि सर मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, मेहनत कर रहे हैं तो उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम, ठीक है ना, तो लाइक करें। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके अंदर क्या है बिल्कुल दया नहीं है तो आप क्या है लाइक मत करना, ठीक है ना, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपसे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं हृदय से क्या है, हृदय से मन से निकल रहा है कि हाँ इतनी मेहनत के बाद हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं सर, तो हम क्या है लाइक कर दें, तो लाइक करना, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन, हाँ तो ये क्या था हमारा, एक आदमी 15% छूट देने के बाद रुपये 850 टेप रिकॉर्डर को चुकाता है, ठीक है ना। कितना चुकाता है, 15% छूट लेने के बाद 850 रुपये क्या है टेप रिकॉर्डर के चुकाता है। टेप रिकॉर्डर का वास्तविक मूल्य क्या था, तो क्या करोगे आप इसमें, ये जो है वो 15% छूट देने के बाद क्या बोला, एक आदमी 15% छूट देने के बाद 850 रुपये क्या है देता है, ठीक है ना, 15% छूट देने के बाद। तो इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या, पहला ऑप्शन दे रखा है 1600 रुपये, ये सी वाला दे रखा है 1200 रुपये, ठीक है ना, और बी वाला दे रखा है 600 रुपये, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे क्या है ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तीनों ऑप्शनों में क्या है आपको क्या सॉल्व करके बताना है कि कौन सा हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक ऑप्शन नहीं दे रखा है डी वाला, यदि क्या है इससे अलावा कोई मतलब क्या है इसमें से, चलो मान लो इसमें से डी ऑप्शन मान लो, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये क्या है 4 ऑप्शन हो गए आपके, 4 ऑप्शन में क्या है आपका आंसर देना है, ठीक है ना। क्योंकि टाइप राइटर थोड़ा जल्दबाजी में रहता है, ठीक है ना, क्योंकि उससे भी थोड़ा काम है, तो इस चक्कर से एक आध क्या है विकल्प या कोई शब्द वगैरह थोड़ा हो जाता है इस चक्कर से, ठीक है ना। अब देखो आपने कहा था कि हमारे लिए साथ सर जीएस का पोर्शन लेके आओ आज के लिए, तो हम क्या है मैथ के साथ क्या लेकर आए हैं, जीएस लेकर आए हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छी आपको पेपर में फंसने वाली जीएस होगी, ठीक है ना। तो देखो ये ध्यान रखना, आपकी बार जो पेपर होने वाला है आपका पेपर, वो पेपर क्या है ऑनलाइन ना होकर क्या है ऑनलाइन मोड में ना होकर क्या है ऑफलाइन मोड में होगा, ठीक है ना। यानी क्या है जैसे आपका प्री पेपर हुआ था वैसे ही क्या है मेंस का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन तो देखते हैं हम इसमें जीएस वाला पोर्शन। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कहाँ पे, मतलब कब हुआ था ये बताना है। तो ध्यान रखना जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है ना। तो अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कहाँ पे था, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक है ना। मैंने बता दिया कि क्या है कब हुआ था। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या है जो जनरल डायर था उसने क्या है गोलियां चलवा दी थी अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है ना, भारतीयों पर, ठीक है ना। तो ये वाला जो राइट आंसर होगा वो क्या है 13 अप्रैल 1919। तो इसका बताना है कि ये कहाँ पे हुआ था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो हमें बताना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1927, यानी क्या है ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है तीसरा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था। तो ये जो नारा है ये क्या है बहुत फेमस नारा है, ठीक है ना। और ये तुमने देखा होगा, अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी की बुक्स आ गई, वरना तो क्या है पहली जो किताबें थी उन पे क्या है पीछे लिखा हुआ भी आता था, ठीक है ना, कि मतलब तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने दिया था, ठीक है ना। तो ये जो नारा था ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहली बार जो विभाजन हुआ वो कब हुआ था? तो ये जो विभाजन हुआ था वो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। और ये भी बता दूं कहाँ पे हुआ था। ये जो विभाजन हुआ था ये था सूरत में। कहाँ पे हुआ था? सूरत में। ठीक है ना। अगर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए कि मतलब क्या है, पहला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो विभाजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। और कब हुआ था? 1907 में हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का जो नारा था वो किसने दिया? तो हमने पीछे पढ़ा था, इससे पहले एक नारा पढ़ा था हमने, मतलब पढ़ा था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और ये वाला नारा भी क्या है, उन्होंने ही दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, जय हिंद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है मतलब भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या कलकत्ता से, साबरमती से, या फिर क्या है, एक ऑप्शन में कट गया है, इसमें आएगा मुंबई से। कहाँ से? मुंबई से। ठीक है ना। तो यही आंसर क्या हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मुंबई से। एक दे रखा है मद्रास से। ठीक है ना, तो मुंबई वाला क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ये तो ज़्यादातर बच्चों को पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था शुरू। ठीक है ना। लेकिन ये पूछ रहा है, इसमें भी क्या है, उसने दे दिया अगस्त में। अगस्त 1942, मार्च 1942 या सितंबर 1942। ठीक है ना, ये बताना है हमारे लिए। तो हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था या प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था? अगस्त 1942 में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त 1942 में हुआ था। ठीक है ना। अगला देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना, क्योंकि आप क्या है विद्यायनी परीक्षा देने जा रहे हो। ठीक है ना, तो विद्यालय से संबंधित क्या है या किसी यूनिवर्सिटी या किसी संस्थान से संबंधित क्या क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए क्या है मैंने ये एक क्वेश्चन डाला है इसमें। आ रहा है समझ ना। तो हमने देखा कि क्या है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय। कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटी? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटी? तो क्या 1915 में लौटे थे। कितनी वर्ष, कौन सी ईस्वी में लौटे थे? 1915 में क्या है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। और इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि मतलब गए कब थे। ठीक है ना, तो 1893 में क्या है ये गए थे दक्षिण अफ्रीका। ठीक है ना, कब गए थे? 1893 में। और 1915 में क्या है ये लौटे थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? ठीक है ना, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? ठीक है ना। इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है, आपको एक इसमें डेली क्या है होमवर्क के लिए क्या है आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो जो होमवर्क वाला क्वेश्चन ये है आपका 10वां क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? ठीक है ना, 1939 में। पहला ऑप्शन दे रखा है 1939, ये दे रखा है मतलब 1942, और ये दे रखा है 1947, और लास्ट ये भी ऑप्शन दे रखा है 1946। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अगला है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ठीक है ना, भारत में खिलाफत आंदोलन जो प्रारंभ हुआ वो कब प्रारंभ हुआ? ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1920 में क्या है खिलाफत आंदोलन क्या है प्रारंभ हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोला है, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ? जो द्वितीय महायुद्ध था, ठीक है ना, वो कब समाप्त हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1945 में क्या है द्वितीय महायुद्ध समाप्त हुआ। ठीक है। अगला है, जलियांवाला बाग की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक है ना, भारत के वायसराय कौन से? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसके समय भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है ना। और इसका जो मैंने आंसर के लिए पूछा है वो आंसर क्या पूछा था मैंने, क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? ठीक है ना, ये आपको क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। ठीक है। अगला ये दे रखा है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का तरीका सर्वप्रथम कहाँ से अपनाया? यानी कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने सत्याग्रह का जो तरीका अपनाया वो कहाँ से अपनाया? तो सबसे पहले वो कहाँ चले गए थे? दांडी तो नहीं गए थे, दांडी तो बाद में क्या 1930-31 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, दक्षिण अफ्रीका में गए थे, चंपारण में या बारडोली में। तो उन्होंने क्या सबसे पहले कहाँ पे गए थे? ये दक्षिण अफ्रीका में गए थे। दक्षिण अफ्रीका से कहाँ लौटे थे? हमने पीछे क्वेश्चन पढ़ा था। तो ये कहाँ कब लौटे थे? 1915 में क्या है लौटे थे। ठीक है ना। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, यानी कि क्या सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, ठीक है ना, तो लाइक कर देना। मैंने पहले ही बताया लाइक वही करें जिनको क्या है पसंद आता है, थोड़ा बहुत क्या है लग रहा है कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ में, ठीक है ना, तो लाइक करना, वरना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, आपको लग रहा है कि हाँ मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि क्या है आप कल से क्या है वीडियो देखना चाहते हो, तो यदि किसी ने क्या है
चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना, क्योंकि कल से क्या है उसी बच्चे को देखने को मिलेगी वीडियो जिसने क्या है सब्सक्राइब चैनल को कर रखा है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका आज का जो चैप्टर होता है, आपकी जो सीरीज़ की चैप्टर होता है वो क्या है पूरा होता है, ठीक है ना। और कल के लिए बता देना, ठीक है ना, साइंस मतलब क्या है मैथ के साथ क्या कौन सा सब्जेक्ट चाहते हो, ठीक है ना, कौन सा सब्जेक्ट क्या है पढ़ना चाहते हो, उसके लिए जैसे आपने बताया था कल, मैंने कमेंट बॉक्स में करके टाइप करके बताया था कि हमारे लिए क्या है जीएस चाहिए, ठीक है ना, तो हमने क्या है जीएस को हम लेकर आ गए, ठीक है ना। अब कल को बताना कि आपको क्या है कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, तो वही सब्जेक्ट हम लेकर इसमें आ जाएंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू दोस्तों।